बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे इजी फूड चैनल पर ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो रोज़मर्रा की कुकिंग का अहम जुज़ है। अदरक लहसुन का पेस्ट लॉन्ग टाइम तक आप कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, पूरी डिटेल के साथ बताऊंगी। जब भी आप कुकिंग करें ये चीज़ें आपकी पहले से तैयार होंगी। चलते हैं रेसिपी की तरफ। लहसुन को हमने अच्छे से छील लिया। इनको या तो हम चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे, पहले हम चॉपर में डाल के चॉप करेंगे, या फिर आप कुंडी में कूट लें। ये मैं चॉपर में डाल के चॉप करूँगी। ये देखें लहसुन हमने क्रश कर लिया। ये इसलिए हमने क्रश किया है ताकि मिक्सचर में डाल के जब हम पेस्ट बनाएंगे तो इजीली हमारा इसका पेस्ट बन जाएगा। ये हम डालेंगे इसमें मिक्सचर में। सारा पेस्ट हम मिक्सचर में डाल देंगे। ये इसमें हम हाफ टेबल स्पून नमक डाल देंगे और हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे और ना ही ये लहसुन हमारा गीला हो। ये हम डालेंगे कुकिंग ऑयल से। कुकिंग ऑयल डालेंगे, हमें तकरीबन 7 से 8 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल है। यह हम इसमें डाल के इसका पेस्ट बनाएंगे, क्योंकि कुकिंग ऑयल वैसे भी हम जब सालन बनाते हैं तो हमें डालना होता है। इससे हमारा मिक्स पेस्ट आप पूरा महीना बेशक रख लें, आपका पेस्ट बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, ग्रीन नहीं पड़ेगा। जब हम पानी में बनाते हैं तो हमारा पेस्ट ग्रीन हो जाता है। तो जब ग्रीन पेस्ट हो जाता है तो वो हमारा पेस्ट ख़राब हो जाता है। इसलिए हम इससे काफ़ी दिन चला सकते हैं। ये पेस्ट अगर जब आप बना के रखेंगे तो नमक हम सालन में कम डालेंगे, क्योंकि हमने नमक पेस्ट में डाल लिया। चलते हैं हम इसकी ब्लेंडिंग की तरफ। ये देखें हमने इसका पेस्ट बना लिया, कितना स्मूथ और मुलायम बना है। अब हम इसे निकालेंगे एक जार में। कांच का जार ले लें इसका। ये देखें लहसुन का पेस्ट हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसे बेशक आप फ्रिज में रख दें, 2 हफ्ते 3 हफ्ते आप बेशक चलाएं, आपका बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। अब हम चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। अदरक को भी हमने इसी तरह छोटे छोटे पीसेस में काट लेने। छिलका हमने उतार लिया, पानी नहीं हमने इससे लगने देना। अब हम इसमें डाल के अदरक को थोड़ा सा कूट लेंगे, ताकि मिक्सचर में जब हम डाल के ब्लेंड करें तो आराम से ब्लेंड हो जाए, क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डालना। देखिए इस तरह का पेस्ट हमने इसमें कूट लिया। अब हम इसे ब्लेंडर में डाल के इसका पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए इस तरह का पेस्ट बन गया। अब हम इसे जब हम ब्लेंडर में डालेंगे तो आसानी से इसका पेस्ट बन जाएगा। ये 1 कप हम इसमें ऑयल डालेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक डालेंगे। ब्लेंड कर लेंगे, पानी हम इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे। कितना अच्छा और स्मूथ पेस्ट बन गया इसका अदरक का। अब हम इसे जार में डाल के फ्रिज में रखेंगे, नीचे वाले खाने में। बेशक आप इसे महीना चला लें, ये ख़राब नहीं होगा। और ये पेस्ट हम सारा जार में डाल देंगे। ये देखें हमारी दोनों रेसिपीज हो गई रेडी। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।